जी महाराज जी के 8वें निर्वाण दिवस पर आप और हम सब उनकी याद में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस सत्संग रूपी सागर में जो मोती हम ग्रहण कर रहे हैं वो परम सदैव परम पूजनीय स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी की याद में अपना जीवन सफल बना रहे हैं। बड़ा यह सौभाग्य का दिन कि ऐसे महापुरुषों की याद में जब हम जागते हैं तो तप करते हैं और जो तप के बल पर जन्मों जन्मों के हमारे जो पाप होते हैं वो क्षीण होते हैं। कहते हैं कि जब राजा सगड़ के पुत्रों को ऋषि का श्राप लगा तो 5 पीढ़ियों तक उन्होंने तप किया। 5 पीढ़ियां लगातार तप करते रहे। तब भगीरथ गंगा मैया को इस धरती पर लेकर आए और पुत्रों अपने सभी रिश्तेदारों सगे संबंधियों का उन्होंने उद्धार किया। और वही गंगा सदगुरु गरीबदास जी महाराज जी ने छुड़ाने के अंदर प्रकट कर दी। जब गरीबदास जी की माता ने कहा कि कार्तिक की पूर्णिमा गांव के सभी लोग नर नारियां हरिद्वार जा रहे हैं, बेटा मुझे भी हरिद्वार जाने की बड़ी इच्छा है। तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि माता जी मैं ले चलूंगा आपको गाड़ी जोड़कर। और दिन नजदीक आता चला गया, केवल 1 सप्ताह का बचा। तो माता जी ने फिर कहा कि बेटा तूने तो मुझे भी रख दिया, नहीं मैं किसी की और गाड़ी में बैठकर चली जाती। उन्होंने कहा कि माता जी आप चिंता ना करें, पूर्णमासी के दिन मैं आपको गंगा स्नान कराऊंगा। दिन नजदीक आते चले गए और आखिर पूर्णमासी का दिन आया। माता ने मन मसोर कर कहा कि बेटा आज पूर्णमासी है। तो गरीबदास जी ने कहा कि चलो मैया बाहर और गंगा स्नान कराऊंगा। तो कहते कि छुड़ानी के एक तरफ जहां खाली शतान था वहां लेकर गए माता को और गंगा मैया को प्रकट किया। वही हरिद्वार के घाट, वही पंडे, वही पुल, उसी तरह के लोग स्नान कर रहे छुड़ानी के अंदर। माता को बहम हुआ, शक हुआ और गरीबदास जी ने उस शक को मिटाने के लिए जब माता जी स्नान कर रही थी तो उनके हाथ में एक लोटा लगा। उन्होंने कहा कि बेटा एक लोटा मिला। उन्होंने कहा कि माता जी ये तो लगता है कि किसी गांव का वाले का है। और जब उस पर नाम पढ़ा गया तो कहते कि गांव छुड़ानी का किसी व्यक्ति का वहां हरिद्वार में खोया था और वो छुड़ानी के अंदर मिला। तो वो तप का प्रभाव था। तप के बल पर सदगुरु हरिहरानंद जी महाराज जी ने इसी खरड़ गांव के अंदर, जहां आज और आप हम सब ज्ञान के गोते लगा रहे हैं, इसी तपोभूमि पर, इसी कर्म भूमि पर गंगा मैया को प्रकट किया। और जो आज जीता जागता सबूत है, जो ये तीर्थ स्थल है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो जन्मों जन्मों तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। इस बात का गवाह बनेगा कि सदगुरु हरिहरानंद जी महाराज साक्षात उस सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के अवतार थे। बंदी छोड़ स्वयं अवतार लेकर इस खरड़ भूमि पर अवतरित हुए। यहाँ उन्होंने साधना की और आज हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। आने वाली पीढ़ियां इस बात का गवाह बनेगी कि सतगुरु बंदी छोड़ महाराज अवतार लेकर इस धरा भूमि पर, इस खंड की भूमि पर अवतरित हुए थे।
बंदी छोड़ ने एक बार वहां वृंदावन में जब एक लोहार ने पूछा कि आप किस जाति से हैं, तो हरिहरन जी महाराज जी ने स्वयं इस बात का उदाहरण दिया था कि हम कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी जाति में आते हैं, कभी अनेक रूप धारण करते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि सतगुरु हरिहरन जी महाराज यहाँ कोई आज ये जो हम 8वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं, ये एक नाम मात्र का निर्वाण दिवस होता है। सतगुरु कहीं गए नहीं हैं, सतगुरु कहीं से आए नहीं थे, वो हाजिर थे, नाजिर थे, इस धरा पर अवतरित हुए थे। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको पैदा होना बोलते हैं कि आज फला के घर फला बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब बंदी छोड़ इस धरा पर आते हैं तो उनको अवतरित बोलते हैं, वो अवतरण करते हैं। यानी कि जैसे थे ऐसे के ऐसे यहाँ नीचे आ गए, इस धरा पर आ गए अपनी लीला करने के लिए, इस जीवों को समझाने के लिए। इस धरा पर 2 प्रकार के अवतार अवतरित होते हैं। एक शांत अवतार बोलते हैं, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए, जिनको हम संत कहते हैं। एक उग्र अवतार होते हैं, जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की परमिशन सतगुरु के यहाँ से मिलती है कि आप शास्त्र भी चला सकते हैं, शस्त्र भी चला सकते हैं। लेकिन संत कभी शास्त्र नहीं उठाते, केवल शास्त्र के द्वारा संतों को मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे गरीबदास जी महाराज एक बार रोहतक के नजदीक से गुजर रहे थे, घोड़े पर सवार थे, तो कहते कि एक सजना नाम का डाकू वहां भालोट के जंगल में रहता था, और डाकू इतना खूंखार था कि लोगों की रूह कांपती थी उसका नाम सुनकर। लोग डरते थे उससे, वहां आसपास को जाने से डरते थे, शाम के समय क्या दिन में जाने से डरते थे। और जब गरीबदास जी महाराज उस तरफ निकले तो सभी शिष्यों ने मना किया कि इस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से चला जाए। लेकिन सतगुरु गरीबदास जी महाराज के मन में कुछ और धारणा थी, उन्होंने कुछ और सोच रखा था, और वो खुद आगे घोड़े पर सवार हुए, और जो शिष्य थे वो धीरे धीरे सब पीछे रह गए। और कहते कि उस जंगल के अंदर सामने से आवाज आई कि ठहर जाओ, ठहर जाओ आने वाले। सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि मैं तो कब का ठहर चुका हूं, अब बारी आपकी है ठहरने की। मैं कब का ठहर चुका हूं। यानी कि संत अपने निश्चय पर, अपने मनोबल पर, अपने मन को, अपने इंद्रियों को शिथिल कर देते हैं। उसको ठहरना बोला गरीबदास जी ने कि मैं तो कब का ठहर चुका हूं, अब बारी आपकी है ठहरने की। तो फिर सजना ने आवाज दी कि ज्ञान का उपदेश मत करो, जहां हो वहीं रुक जाओ। लेकिन गरीबदास जी चलते गए, चलते गए। उधर से सजना डाकू ने अपनी बंदूक निकाली और कहते कि 3 गोलियां दाग दी धड़ाधड़। गरीबदास जी महाराज जी ने तीनों गोलियां अपनी मुट्ठी में पकड़ ली। उधर सजना के होश धोले हो गए, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सजना के साथ ऐसा घटित हुआ कि उसने गोली चलाई और गोली ना लगी हो। क्योंकि अभी शास्त्रों के अंदर एक ऐसा, रामायण के अंदर एक ऐसा संदेश मिलता है कि जब श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए गए तो राजा दशरथ ने बाण छोड़ दिया था। और वो बाण कैसा था? ऐसा बाण था कि जहां से आवाज आई शब्द भेदी बाण था। उसको अपना टारगेट नहीं दिखता था, अपना लक्ष्य नहीं दिखता था, लेकिन आवाज के ऊपर आवाज, तीर छोड़ दिया और वो श्रवण कुमार को जाकर लगा। इसी प्रकार सजना डाकू के इतना निशाना था, इतना तेज निशाना था कि वो बहुत दूर तक निशाना लगाता था, लेकिन आज निशाना बिल्कुल सामने था। आज जिस पर गोलियां चलाई वो बिल्कुल सामने था और गोलियां नहीं लगी।
सजना का दिल हिल गया और गरीबदास जी ने आवाज दी कि सजना, तेरा निशाना तो ठीक था लेकिन तूने टारगेट गलत चुना। ये पकड़ अपनी गोलियां और कहते हैं कि सजना ने पैर पकड़ लिए कि ये सतगुरु, कहीं आप छुड़ाने वाले गरीबदास तो नहीं? मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया। जैसे रामायण के अंदर केवट बोलता है कि मैंने आपके मर्म को जान लिया। जब भगवान राम ने कहा ना कि हे केवट, मांगी नाव, यानी कि नाव ने, केवट ने नाव मांगी थी, उससे आदेश नहीं दिया। राम चाहते तो आदेश दे सकते थे क्योंकि उनके साथ वहां का राजा उनके साथ था राम के, लेकिन राम ने नाव को मांगा था। तो उसी प्रकार गरीबदास जी ने जब वो चलाई, वो गोलियां वापस दी, तो उसने भी कहा कि मैंने आपके मर्म को जान लिया। तो रामायण के अंदर आता है कि जन्म जन्म मुनि जन जतन कराई, अंत काल राम पावत नाई। यानी कि जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उस मर्म को नहीं पाते। और सजना डाकू बिल्कुल एक बार नजर मिली थी। सतगुरु हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, हरिरानंद जी महाराज इस कहानी को सुनाते हैं कि नजरों नजर निहाल, यानी कि नजरों से नजर मिली और उसके जो पाप थे वो सब नष्ट कर दिए और अपनी नजरों के बल से उसके अंदर अपना तप भर दिया। यानी कि गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी नजरों से उसको पवित्र कर दिया। और कहते कि सजना ने चरण पकड़ लिए और कहा कि बंदी छोड़, कहीं आप छुड़ाने वाले गरीबदास तो नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ, इसी शरीर का नाम गरीबदास है। और सजना ने, डाकू ने बंदूक को डाल दिया एक तरफ और चर्चा चली, ज्ञान हुई। जो अभी भाई एक शब्द सुना रहा था कि सुनियो संत सुजान, गुरुआ ने दिया हे लारे, वो दो शब्द वहां गरीबदास जी महाराज जी ने सजना के लिए कि और जन्म बहुत तेरे होंगे, मानुष जन्म दो हे लारे। ये मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। मनुष्य जीवन, मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवर से पत्ता झड़े, भोर न लागे डार। यानी कि एक बार पत्ता टूट गया तो कोई संसार के अंदर ताकत नहीं कि दोबारा पेट पर लगा दे। और अगर यह जीवन एक बार छूट गया तो लाखों योनियों के अंदर फिर भटकना पड़ेगा। बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जठनाय शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ेगा और बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा। अब हमारे पास सुनहरी अवसर है, ऐसे संतों के चरणों में, ऐसे बंदी छोड़ के चरणों में हम विराजमान हैं कि अगर हम कुछ भी ना करें, केवल कुछ ना करें, भजन ना करें, तप ना करें, सिर्फ इस समाधि के अंदर दर्शन करते रहें या माथा टेकते रहें, अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखें, तो मुझे विश्वास है कि हम पार हो जाएंगे, हमारी नैया पार हो जाएगी। सिर्फ हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए बंदी छोड़ के प्रति। ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास ना हो और हम खाली माला फेरते रहें, दिखावटी भजन करते रहें, कुछ नहीं होगा। अगर बंदी छोड़ हरिहरन जी महाराज, बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज जी के चरणों में अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो मुझे गारंटी है इस बात की कि हम अवश्य पार हो जाएंगे एक दिन। और कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज जब उनको दो शब्द सुनाए तो आत्मा रूह कांप उठी। सजना के अंदर से झरना फूट गया, आंखों से नीर के झरने चले। लोग, एक बार मैं कथा सुना रहा था तो किसी ने कहा कि ऐसे दुष्ट के अंदर से झरना नहीं फूट सकता। मैंने कहा कि छोटे जो बड़ी नदियां होती हैं वो पहाड़ों से फूटती हैं, पत्थर दिलों से पानी निकलता है। अगर सतगुरु सामने हो तो पत्थर दिलों से भी आंसू निकलती हैं, झरने फूटते हैं वहां से। और सजना का दिल पिघल गया। सजना ने रोकर
कहते कि गरीबदास जी महाराज जी के घुटने को पूरा भिगो दिया रो रो कर, और जन अपनी व्यथा व्यतीत की। गरीबदास जी महाराज जी इसने कहा कि मांग सजना क्या चाहता है। सजना ने कहा कि मांगने का तो कभी शब्द ही नहीं मेरी जिंदगी में, छीना है मैंने, खोसा है मैंने, मांगना नहीं आता मुझे। क्या मांगना चाहिए? जो इच्छा हो, जो मेरे लायक हो, वो मुझे दीजिए। हम क्या करते हैं, जब सतगुरु के दरबार में जाते हैं तो अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, हम अपनी इच्छाएं बताते हैं वहां कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम ये नहीं सोचते क्या पता सतगुरु हमारे को इससे ज्यादा देने वाले हों। हम मांगते हैं कि एक बच्चे की शादी हो जाए, क्या सतगुरु ने सोच रखी हो कि हमारे दोनों बच्चों की शादी हो? हम मांगते हैं नौकरी, कि हमारा बच्चा डी क्लास की नौकरी मिल जाए, छोटी नौकरी मिल जाए। सतगुरु ने क्या पता बड़ी सोच रखी हो। तो सजना ने हमें, सजना के जीवन से ये संदेश सीखना चाहिए। सजना ने कहा, हे सतगुरु, जो मेरे लायक हो वो मुझे दीजिए। तो सतगुरु ने उसको बताया कि क्या मांगना चाहिए संतों से। उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग, रूप धरो दे दया कर, ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दे, समादया इकतार। ये मांगना चाहिए संतों से। संतों से संसारिक के पदार्थ नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर भक्ति होगी, हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये निःशुल्क मिलेंगी। जैसे जब हम कोई बड़ा सामान लेते हैं तो छोटे छोटे सामान उसके साथ निःशुल्क मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, उनकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। जब हम 4 बिस्कुट के पैकेट लेते हैं, तो मैंने अभी आज दिन में देखा था, एक मुझे कोई देकर गया था, तो उसके अंदर लिखा था कि 3 पैकेट की कीमत, 1 पैकेट उसके अंदर फ्री, यानी कि हमने 3 की कीमत अदा की, 1 पैकेट उसके अंदर फ्री था। तो क्या पता संत हमें इस बात को कि हम जो मांग रहे हैं वो फ्री मिल जाए संसार की वस्तुएं। तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए। ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे तीर्थ पर आकर सतगुरु से हमें ये क्या मांगना चाहिए, ये सजना के जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो सजना ने फिर कहा कि बंदी छोड़, मेरे लायक क्या है वो मुझे बताइए। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि तप करो, भजन करो, ये करो, वो करो। सजना ने मना कर दिया कि अब जीवन नहीं बचा, मुझे तो कोई ऐसा सूक्ष्म मार्ग बताइए कि जिससे मैं पार हो सकूं। बंदी छोड़ महाराज ने फिर सिर्फ एक साखी बताई उसको कि अगर इन बातों पर ध्यान देगा तो तेरा जीवन पार हो जाएगा। गरीबदास जी महाराज जी की ये वाणी है, दया दिलो बिच राखिए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए, तेरा हंसा पहुंचे धाम। सबसे पहले क्योंकि सजना के अंदर डाकूपन था, उसके अंदर दुष्ट भाव था, तो पहला संदेश क्या दिया, दया दिलो बिच राखिए, यानी कि अपने दिल के अंदर हमें दया भाव रखनी चाहिए। अपने से छोटे के प्रति, अपने से गरीब के प्रति, अपने से निर्बल के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। ऐसा ना हो ऊंची जाति के मध्य में, ऊंचे पद के मध्य में हम किसी गरीब को सताए, किसी गरीब के साथ अन्याय करें और उसके दिल से जो बददुआ निकलेगी वो सतगुरु की दरगाह तक पहुंचेगी और जन्मों जन्मों तक उसके पाप और मार हमें भुगतनी पड़ेगी। फिर सतगुरु जी ने दूसरा बताया, दया दिलो बिच राखिए, हरदम जपिए नाम। इस संसार से केवल और केवल पार होने के लिए एकमात्र साधन है नाम। जो संत, जो सतगुरु हमें दीक्षा देते हैं, उस नाम का सुमरन से ही हम पार हो सकते हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं। लोग आप देखते हैं, लोग रोजाना तरह तरह के ब्राह्मण प्रचार करते हैं कि ये करो, वो करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, झूठा प्रचार है। अगर सच्चा है तो केवल एक नाम है, एक सतनाम, एक साल नाम इस दुनिया में सत्य है, बाकी सब पाखंड और झूठ है। तो
संतों ने जो हमें नाम सार नाम दिया है उसका हमें पालन करना चाहिए, उसका जपना चाहिए, उसके माध्यम से हम पार हो सकते हैं। और तीसरा जो बताया, संत समागम कीजिए। और आप लोगों के तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े सौभाग्य आप लोगों के हैं कि आसपास और जहां के आसपास और इस पूरे क्षेत्र के संत आपको यहाँ हर प्रोग्राम में हर महीने आते रहते हैं। और स्वयं जब सतगुरु बंदी छोड़ यहाँ अवतरित होकर आए और उस प्रणाली में हमारे पास इतने विद्वान तप करने वाले संत परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी अमृतानंद जी महाराज, जितेंद्रानंद जी महाराज, जो तप की मूर्ति हैं, तप करते हैं, वो आप लोगों के लिए तप करते हैं। तो ऐसे संतों के केवल दर्शन मात्र से हमारे पाप कर सकते हैं। तो सतगुरु लिखते कि संत समागम कीजिए तेरा हंसा पहुंचे धाम। यानी कि अगर ये काम करोगे तो अवश्य ही सतगुरु बंदी छोड़ के लोक को प्राप्त होंगे। ज्यादा ना बोलते हुए इस शुभ अवसर पर सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत बंदगी उनके चरणों में अपने इस जीवन को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम और आप लोगों के लिए विनत होकर जोड़ के सुन गुरु कृपा निधान संगत में सुख दीजिए दया गरीबी दान दया गरीबी दान। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संतों के चरणों में नमन वंदन वाणी को विराम। सत्सहे बड़े सुंदर और सरल भाषा में जो हर जीव के समझ में आई, इतनी प्यारी भाषा में महाराज श्री संजय ब्रह्मचारी जी ने अपनी वाणी से अवगत कराया। क्योंकि जो वाणी हृदय से उत्पन्न होती है उसका प्रभाव दिलों पर पड़ता है। तो ऐसी वाणी महाराज श्री ने, क्योंकि सदगुरु का जिससे प्रेम होता है तो हृदय से वाणी निकलती है, वो जीव पर प्रभाव डालती है। अब आपके सामने स्वामी जितेंद्रानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी अपनी शब्द और वाणी के माध्यम से हमें कटाक्ष करेंगे। स्वामी अमृतानंद जी थोड़ी देर पहले भाई रामचंद्र जी बता रहे थे कि जहर से अमृत बनाया, तो नाम भी अमृत बनाया, तो नाम भी अमृतानंद जी महाराज जी ने कुछ सोच के ही रखा होगा। क्योंकि कलयुग में जैसे 5000 वर्षों पहले मीरा का उदाहरण देते थे, लेकिन आज कलयुग में भी ऐसे संत भगत धरती पर अवृत होते हैं। और जब संतों के प्रति जिसका प्रेम होता है, संत अपनी ओर खींच लेते हैं, उसे संसार सागर से पार कर देते हैं। ऐसे स्वामी अमृतानंद जी। और जैसे 4 यज्ञ होते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है हवन, तीसरी यज्ञ है ध्यान की, चौथी यज्ञ प्रणाम। और जो स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे मध्य में बैठे हैं, इनका बचपन से ऐसा स्वभाव था, हर जीव को प्रणाम करते थे पैरों को हाथ लगा के। क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन उनका आशीर्वाद मिलता है। और उसी कृपा से, क्योंकि ये इनके परिवार में पूरे घीसासन जी, पंडित और जीतादेव जी महाराज जी से सत्संग चलाया गया है उसी प्रणाली से। और जहाँ निरंतर सत्संग प्रभाव परिवर्तित होता रहता है, वह ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी के प्रताप से महाराज जी हमारे मध्य में बाल अवस्था में सिर्फ 20 वर्ष की आयु में हमारे मध्य में बड़ी तपो साधना करके दोनों महाराज जी हमारे मध्य में, और जो इन्होंने ग्रहण किया, आज सारी सात संगत की पूरी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, लगन से। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने देते। सब बड़ी दिन रात सभी आश्रमों में पूरी लगन मेहनत से जो श्रद्धा समर्पण भाव से कार्य करते हैं। और बंदी छोड़ की इन पे विशेष कृपा है।
अब आपके सामने अपनी वाणी से हमें करतार्थ करेंगे स्वामी मर्तानंद जी महाराज, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। बोलो सुरोबंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज जी की बोलो सुरोबंदी छोड़ हरियाणा महाराज जी की बोलो सुरोबंदी छोड़ कृष्णानंद जी महाराज जी की बोलो बंदी छोड़ अमृतानंद जी महाराज जी की बोलो बंदी छोड़ गीसानंद जी महाराज जी की बोलो सभी संतों को गीसा सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, बोले वस्तु लखाई दे गुरु ऐसे हैं दाता। उतारना संतोष का और मारना अभिमान, बचना चाहिए पाप से और सुनना ज्ञान। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो संत भगवान, श्री सतगुरु कृष्णानंद जी, तुमको नमो अनंत अनंत अनंत। ओ मुझे रख सदा चरणन में, गुरु करके मेरे अपनी। मुझे रख सदा चरणन में, गुरु करके मेरे अपनी। ओ करके मेरे अपनी गुरु जी, करके दया अपनी। मुझे रख सदा चरणन में, गुरु करके दया अपनी। मुझे रख सदा चरणन में, गुरु करके दया अपनी। ऋषि मुनि तन ऐसे राखी, काटतिए तन धन के पासे। ऋषि मुनि तन ऐसे राखी, काटतिए तन धन के पासे। ये बांध सभी परन में, गुरु करके मेरे अपनी। ये बांध सभी परन में, गुरु करके मेरे अपनी। वो करके दया अपनी गुरु जी, करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके दया अपनी। नानक और रविदास उबारी, दिन गोरख कबीर उतारी। नानक और रविदास उबारी, दिन गोरख कबीर उतारी। तन ले लिए सभी शरण में, गुरु करके दया अपनी। तन ले लिए सभी शरण में, गुरु करके दया अपनी। वो करके दया अपनी गुरु जी, करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके दया अपनी। मुझे राख सदा चरणन में, गुरु करके मेरे
गुरु करके दया अपनी। गुरु की माया मुक्ति पदारथ उन्होंने पाया है। दिल में थी गुरु की माया मुक्ति पदारथ उन्होंने पाया। कन लालिया ध्यान गगन में गुरु करके दया अपनी। कन लालिया ध्यान गगन में गुरु करके दया अपनी। वो करके दया अपनी गुरु जी करके दया अपनी। मुझे रात सदा चरण में गुरु करके दया अपनी। मुझे रात सदा चरण में गुरु करके दया अपनी। दास से ले वस्तु मम दास मिले निज वस्तु। काना दास से ले वस्तु मम दास मिले निज वस्तु। पहल दास रंग रंग में गुरु करके दया अपनी। ओ बाल दास रंग रंग में गुरु करके दया अपनी। वो करके दया अपनी गुरु जी करके दया अपनी। मुझे रात सदा चरण में गुरु करके दया अपनी। मुझे रात सदा चरण में गुरु करके दया अपनी। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलेगा नहीं तक वह हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं तक वह हमारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं तक वह हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं तक वह हमारा है। अरस के चौक के भीतर बजे सुर नगारा है। अरस के चौक के भीतर बजे सुर नगारा है। जहाँ मन सूर मस्ताना अनल हक के पुकारा है। जहाँ मन सूर मस्ताना अनल हक के निहारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग
विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। दीवाने लोग मर्दाने दिनों का खुश बहारा है। दीवाने लोग मर्दाने दिनों को खुश बहारा है। गली साहब कमालो की मिले महबूब प्यारा है। गली साहब कमालो की मिले महबूब प्यारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा, वो निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। नजर दिल वार गुल बरसे तरस पाके निहारा। नजर दिल वार गुल बरसे तरस पाके निहारा है। रही क्यों होश तन मन का अगर कह निहारा है। रही क्यों होश तन मन का अगर कह निहारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। दास नूरी में हो यार ना हमारा है। गुमानी दास नूरी में हो यार ना हमारा है। मेरे गए खोल दो मरदानी दानंद दास बिहारा है। मेरे गए खोल दो मरदानी दानंद दास बिहारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। सदन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। कठिन मार्ग विकट चलना नहीं सकवा हमारा है। सही बोलो साधु सच है।